हिंदू धर्म में दीपावली के बाद जिस त्योहार की सबसे ज्यादा धूम रहती है वह है होली। कुछ लोगों को तो यह त्योहार बहुत पसंद होता है तो कुछ इसके आने से डरते भी हैं कि कोई उनको रंग ना लगा दे। कुछ भी हो, इस दिन सभी लोग आपसी मनमुटाव को भुलाकर आनंद के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। होली 2 दिनों का त्योहार है जिसमें पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन धुलंडी आता है। आप सभी ने इससे जुड़ी धार्मिक कथाएं तो सुनी ही होगी। दोस्तों, अगर हम इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो वो भी बहुत ही रोचक है। इसका संबंध होलिका दहन से है, जिसमें हम सुबह के समय उसकी पूजा करते हैं और रात्रि को पूरे देश भर में लाखों स्थानों पर एक साथ होलिका का दहन कर दिया जाता है। इसमें लोग अपने घरों पर गोबर के बनाए गए उपले या कंडे एवं अन्य पूजा की वस्तुएं इत्यादि डालते हैं और परिक्रमा करते हैं। दरअसल होली का त्योहार फाल्गुन मास के अंत में आता है, जिस समय शीत ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है। जब भी प्रकृति में मौसम का परिवर्तन हो रहा होता है तो पर्यावरण में जीवाणुओं और विषाणुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। यही विषाणु कई प्रकार की बीमारियों, संक्रमण इत्यादि का कारण बनते हैं। जब पूरे देश में एक साथ होलिका की अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उनके साथ गोबर के बनाए गए उपले या कंडे भी जलते हैं तो इन जीवाणुओं के नष्ट होने में बहुत सहायता मिलती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस वर्ष होलिका दहन का मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में 7 मार्च को होलिका दहन का मुहूर्त शाम 6:24 से 8:51 तक है। यानी होलिका दहन के लिए कुल समय 2 घंटे 27 मिनट तक का ही है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही होली का पर्व मनाया जाता है। वहीं होली के ठीक एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। इस साल होली का ये पावन पर्व 7 और 8 मार्च को मनाया जाएगा। यानी 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 8 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नकारात्मकता समाप्त होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में मान्यता है कि होलिका दहन के दिन होली पूजन करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अब जानते हैं कि होलिका दहन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता रहेगी। 1 कटोरी पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती और धूप, फूल, कच्चा सूती धागा, हल्दी का टुकड़ा, मूंग की साबुत दाल, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल या अनाज। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। आपको बता दें कि होलिका दहन की रात होलिका और भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करके जहां पूजा करनी है उस स्थान पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर लें। अब होलिका दहन वाली सारी सामग्री को अग्नि तत्व की दिशा यानी दक्षिण पूर्व में रखें। नियम के अनुसार पूजा करते समय पूजा करने वाले व्यक्ति को होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजन के लिए तांबे के एक लोटे में जल, माला, रोली, चावल, गंध, फूल, कच्चा सूत, बताशे, गुड़, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल आदि का प्रयोग करें। इसके बाद होलिका में गोबर से बने खिलौने व माला भी रखें। साथ में नई फसल के हरे चने की बालियां व गेहूं की बालियां आदि भी सामग्री के रूप में रख लें। फिर कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार लपेटें। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखे मंत्र का उच्चारण करते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करें। इसी मंत्र के साथ होलिका को अर्घ्य भी दें। चौराहे पर होलिका दहन होने के बाद वहां से लाई हुई अग्नि से फिर होलिका दहन करें। फिर लोटे का शुद्ध जल और पूजन की अन्य सभी वस्तुओं को श्रद्धा भाव से एक-एक करके होलिका में समर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे कार्यों की जिन्हें होलिका दहन के दिन नहीं करना चाहिए, वरना आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसमें जो पहला काम नहीं करना चाहिए वह है किसी को पैसे उधार देना। यदि आप अपने धन के वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा जिस तीसरे कार्य की मनाही होती है उस दिन वह है नव विवाहित स्त्रियों का ससुराल में होलिका दहन देखना। मान्यता के अनुसार
नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में ही देखनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो भी नवविवाहिता का होलिका की अग्नि को देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आती है। घर के बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से देवता भी नाराज होकर घर में रोग दोष आदि ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। पांचवा कार्य जिसको करने की इस दिन मनाही होती है वह है दूसरों के घर पर भोजन करना। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर पर भोजन करने से घर में कई तरह की समस्याएं आती हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। इस दिन अपने बाल खुले न छोड़े। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियाँ इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन के पूजन के समय कभी भी बाल खुले न छोड़े, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में होता है। दोस्तों, ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि होलिका दहन वाले दिन वो कौन सी एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। आइए जान लेते हैं। होलिका दहन के दिन गेहूं और गुड़ से बनी रोटी का सेवन करना शुभ माना गया है। अगर आप इस दिन गेहूं और गुड़ से बनी रोटी का सेवन करते हैं तो आपको सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इस दिन आप किसी और चीज का सेवन करें या ना करें, लेकिन होलिका दहन के दिन गेहूं और गुड़ से बनी रोटी का सेवन जरूर करें। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, इसलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचे, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग का आना निश्चित है। आप और आपके परिवार वाले इससे बच नहीं पाएंगे। इसी के साथ अब जानते हैं कि होलिका दहन वाले दिन हमें कौन सी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन कभी भी प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों, हम ज्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं और हमारे रिश्ते नाते मित्र जानने पहचानने वाले भी बहुत होते हैं। पूरे वर्ष में कुछ बातें हम सभी के बीच ऐसी हो ही जाती है जिससे आपसी मनमुटाव पनप जाता है। इसलिए होली को आपसी मनमुटाव को समाप्त करने के लिए सबसे सही त्योहार माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कार्तिका अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।